हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और आईटी के रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थियोरी भी है प्लस एग्जांपल्स मतलब प्रॉब्लम्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इस लेक्चर सीरीज़ में मैं ट्राई करूँगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे पॉइंट्स में मेरे वीडियो लेक्चर्स में कवर करूँ। हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखेंगे और थ्योरी जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद उसको प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे कंटेंट्स क्या रहने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेंट रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि जब तक आपको कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता चल जाता तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है ये समझ में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट कंटेंट, सेकेंड कंटेंट हमारा रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स को इलेबोरेट हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आज जो बेसिक टाइप्स है वो एक बार देख लेते हैं। और लास्ट कंटेंट रहेगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सी हियर, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन यहाँ पे दी है जो कि है एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एब्रीवेटेड एज OS इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम और OS एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच enables you to communicate with the computer hardware, which enables the user to communicate with the computer hardware. इसका मीनिंग अभी समझ में नहीं भी आया हो तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट कंटेंट देखने के बाद आपको ये डेफिनेशन प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। यहाँ इस डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, फर्स्ट जो डायग्राम दिख रही है वो है उबंटू। उबंटू नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा शायद। सेकेंड सबको पता है एप्पल, मैक OS। एप्पल के लैपटॉप्स में या फिर उनके डेस्कटॉप पे मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। एप्पल के फ़ोन्स में मतलब जो आईफोन्स होते हैं उसमें iOS करके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थर्ड डायग्राम है, थर्ड साइन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आई होप आप सभी को पता ही होगा। फोर्थ डायग्राम इज ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम you all must be having into your phones. And the last diagram is of Linux operating system. Now the next point is it also provides a basis for application programs and acts as an intermediary between computer user and computer hardware. Means operating system provides a basis for application program and also it acts as an intermediary between computer user and computer hardware. कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सो हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट पे जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस डायग्राम में आपको कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, बाद में हम ये डेफिनेशंस फिर से एक बार क्लियर करने वाले हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए सबसे लोअर लेवल पे सबसे नीचे आपको दिया हुआ होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज मेनली रिसोर्सेज। कंप्यूटर हार्डवेयर इज नथिंग बट द रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में जो मेमोरी होता है, जो IO डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। उसके बाद में ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्क्रीन होगा आपका, प्रिंटर रहा आपका, स्पीकर, ये सारे आउटपुट। सो ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरी, ये सब आपका इंक्लूड होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में। कंप्यूटर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर की लेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट ऊपर होते हैं आपके सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब देखिए कंप्यूटर लेवल पे कौन रहेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर इंस्टॉल किया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहते हैं हमारे सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नाउ सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अभी सिस्टम प्रोग्राम्स मतलब क्या, तो द प्रोग्राम्स विच गिव्स डायरेक्ट कमांड्स टू द कंप्यूटर हार्डवेयर आर नोन एज सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स मतलब क्या, ऐसे प्रोग्राम्स जो डायरेक्टली कमांड्स पास करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, ऐसे प्रोग्राम्स को बोला जाता है सिस्टम प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इटसेल्फ अ सिस्टम प्रोग्राम। ये हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में और डिटेल में देखने वाले हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्राम इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मीन्स जो इंटेंडेड, जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए तैयार किए जाते हैं, जो यूज़र के फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जिनको हम लोग सिस्टम में एक्सटर्नली इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम प्रोग्राम्स को आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर ऑलवेज डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज़, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़र को एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के, जो कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, कंपाइलर्स, टेक्स्ट एडिटर्स एंड वेब ब्राउजर्स। ये रहे कुछ आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अभी वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम का एग्जैक्टली समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कंप्यूटर सिस्टम में क्या हेल्प करता है, देखिए। सपोज़ एक यूज़र है, यूज़र वन को वर्ड प्रोसेसर नाम का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करना है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसको एक्सेस करना है। तो यूज़र क्या करेगा, वर्ड प्रोसेसर पे डबल क्लिक करेगा, वर्ड प्रोसेसर को ओपन करेगा। अगर कंसिडर कीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र वन को वर्ड प्रोसेसर नाम का एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड देनी पड़ेगी कि आई वॉन्ट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज़ इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर ये एप्लीकेशन ओपन करके देगा इस स्पेसिफिक यूज़र को। बाद में अगर यूज़र वन को कुछ राइट करना है वर्ड प्रोसेसर पे, तो उसके लिए भी यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर को एक कमांड भेजनी पड़ेगी। बाद में जो कुछ भी इसने टाइप किया यूज़र ने, वो सेव करने के लिए भी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र को कमांड भेजनी पड़ेगी। उसके बाद इस पर्टिकुलर यूज़र को एक आध जो फाइल उसने क्रिएट की, वो फाइल कहाँ पे सेव करना है, उसके लिए भी यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर के पास में कुछ कमांड भेजनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग यूज़र को करना पड़ेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है आपके सिस्टम में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर के साथ डील करना यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिडर करिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सिंपली यूज़र वन को अगर वर्ड प्रोसेसर ऐप यूज़ करना है तो डायरेक्टली उस ऐप पे, उस एप्लीकेशन के आइकॉन पे डबल क्लिक करेगा और उसके बाद बाकी की सारी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेगा। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है तो क्या होता है कि यूज़र को हर बार कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र ने जस्ट एप्लीकेशन ओपन किया, उसके बाद में जो कुछ भी प्रोसेसेस है, अगर यूज़र को कुछ टाइप करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब हैंडल कर लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड भेजेगा और सारा वर्क को ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभाल लेगा। अगर यूज़र को कुछ टाइप करना है, कुछ सेव करना है, कुछ फाइल्स में एडिशंस करने हैं, अगर कुछ फाइल्स उसको डिलीट करनी है, तो जस्ट यूज़र को कमांड देनी पड़ेगी और उसका अंडरलाइन जो कुछ भी वर्क होता है, जो कुछ भी कमांड्स होती है जो हार्डवेयर को देनी पड़ती है, वो सारी डायरेक्ट की जाएगी थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में प्रेजेंट है तो यूज़र का कंप्यूटर के साथ डीलिंग बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजीली आप फिर कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। सो सी द डेफिनेशन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज अ सॉफ्टवेयर program that enable the computer hardware to communicate and operate with the computer software।
ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपका और कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन इनेबल करता है, आपके और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन जो प्रमोट करता है, जिसको इनेबल करता है, ऐसा एक प्रोग्राम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूज़र के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो एक एज अ मीडियरी वर्क करता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र का और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरेक्शन ईजी कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट कंटेंट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड टाइप इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऐसे कुछ बेसिक 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग आगे के लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर सीरीज में बस हम लोगों ने टाइप्स कौन कौन से बस इतना ही देखा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सारे 6 टाइप्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेंट एंड द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है बूटिंग। बूटिंग मतलब बूटिंग में क्या किया जाता है, बूटिंग कैसे किस तरह से किया जाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी जब हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे तब इस फंक्शन को फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज प्रॉपरली अलोकेट करना, क्योंकि रिसोर्सेज सिस्टम के पास अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं होते, लिमिटेड रिसोर्सेज ही सिस्टम के पास होते हैं। सो रिसोर्सेज का अलोकेशन आपको यूजर्स को प्रॉपर वे में करना पड़ता है। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी और सिक्योरिटी एक्सेट्रा, एंड द लास्ट फंक्शन इज लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद होता है देन मेमोरी ऑफ मैनेज, नेक्स्ट फंक्शन होता है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, देन डिवाइस कंट्रोलिंग। सो ऐसे कुछ फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे ही हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लिए आई थिंक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन और कंप्यूटर सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वालेंगे, और बने रहे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी कुछ टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। स्टे ट्यून, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।